सभी दर्शक साथियों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य साथियों, और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल को। मैं मौजूद हूँ जिस स्थान के ऊपर, ये स्थान बेहद पवित्र है, बेहद पूजनीय है, बेहद वंदनीय है। सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर हम अपनी गतिविधियों की जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। काफ़ी साथियों ने हमसे ये आग्रह किया कमेंट्स के जरिए कि कम से कम एक बार जो है प्रारंभ से लेकर के और अंत तक जितना भी आपका जो क्षेत्र है गुरुकुल का, उस गुरुकुल के क्षेत्र से हमें परिचित करवाइए। काफ़ी साथियों ने हमसे दरख्वास्त की कि गुरुकुल के वातावरण से के एक वीडियो बनाई जाए अच्छी सी, और हम उसको जो है सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया जाए ताकि सब लोगों को ये पता चल जाए कि गुरुकुल देखने में आखिरकार कैसा है। तो उसी साथियों की उसी दरख्वास्त को आज मैं जो है पूरा करने के लिए एक छोटी सी वीडियो, आज गुरुकुल का छोटा सा संक्षिप्त परिचय आज आपको कराएंगे कि हमारे पास कैसा वातावरण है, कितनी जगह है, कैसा खेल का मैदान है, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में आज बताई जाएंगी। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये गुरुकुल का मुख्य द्वार है जो कि आप सामने देख पा रहे हैं, और गुरुकुल के मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने मेन सड़क है। इसको भादरा बालसमंद रोड बोला जाता है। हिसार से आप जब बालसमंद की तरफ निकलेंगे या भादरा की तरफ आप जाएंगे तो बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ये गुरुकुल स्थित है। धीणवास ये गांव है, और बिल्कुल ठीक सामने जो बसें जो जाती हैं, वो चाहे हिसार की तरफ जाएं उधर से आकर के राजस्थान की ओर से, या हिसार से चल करके राजस्थान की तरफ जो बसें जाती हैं, उन सब का बस स्टैंड यहाँ होता है। बिल्कुल गुरुकुल के सामने आकर के बस रुकती है। ये मुख्य द्वार है, और मुख्य द्वार से अंदर की तरफ आप चलेंगे। सबसे पहले मुख्य द्वार का परिचय हमने दिया। ये हमारा खेल का मैदान है, ये सामने आप देख पा रहे होंगे। उधर व्यायामशाला जो है लिखा भी गया है, और उधर सामने जो है बच्चों के नहाने के लिए जो है शीतल जल की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, बेहद साफ़ सफाई। बच्चों को ये अपनी वस्त्र धोने होते हैं या बच्चों को नहाना होता है तो वहाँ वो सारी व्यवस्था हमने की है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे के वातावरण से भी आपको परिचित करवाते हैं। इस गुरुकुल की सबसे अहम बात ये है कि यहाँ जो वातावरण है वो वातावरण बेहद ही ज़्यादा मनोरम है, बेहद ही हरा भरा है। हरियाली के मामले में इस गुरुकुल का कोई जवाब नहीं है। ये प्रमुख बिल्डिंग है गुरुकुल की, ये मुख्य रास्ता था। मुख्य रास्ते से जैसे ये आप आगे चलेंगे, ये रास्ता जाता है आगे की तरफ जहाँ हमारा हॉल बना हुआ है, और जहाँ सब प्रकार की गतिविधियाँ हम संचालित करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का फंक्शन होता है या कुछ भी होता है। परली तरफ का जो क्षेत्र है, उस तरफ का जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, उधर पाकशाला है। जो गुरुकुल की जो सर्वप्रथम जो सबसे पहले जो बिल्डिंग हुआ करती थी, धर्मशाला जब हुआ करती थी 1972 के अंदर, इस गुरुकुल की स्थापना स्वामी सर्वदानंद जी के द्वारा की गई। स्वामी सर्वदानंद जी का नाम उस समय चेतन देव हुआ करता था, और 1972 से लेकर के वर्तमान तक लगभग 50 साल का सफ़र इस गुरुकुल को चलते चलते हो गया। और इस गुरुकुल ने, चाहे वो जो है बच्चों को संस्कार देने की बात करें, युवाओं को तैयार करने की बात हो, देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति, और जो है उनको पितृभगत, मातृभगत और राष्ट्रभगत बनाने की बात हो, चाहे जो है शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, राजनीति के क्षेत्र की बात हो, धर्म के क्षेत्र की बात हो, वैदिक परंपराओं और प्राचीन जीवन मूल्यों की स्थापना की बात हो, उन्हें सहेज कर रखने की बात हो, इन सारे के सारे कार्यों में इस गुरुकुल का जो योगदान है वो अपने आप में बेहद प्रशंसनीय है, बेहद उल्लेखनीय है। सामने आप जो देख पा रहे हैं वो जो है ज़मीन है खेती के लिए, और गुरुकुल की अपनी एक निजी गौशाला है, और गौशाला में लगभग 15 से ज़्यादा पशु हमारे पास हैं। उसमें से जो है 8 से 9 गायें दूध देने वाली फ़िलहाल अभी हमारे पास है। उस जो सामने वाला जो खेत है उसमें हम जो है हरा चारा बोते हैं ताकि जानवरों को समय के ऊपर अच्छी प्रकार का हरा चारा उपलब्ध करवाया जा सके। सामने जो है कुछ यहाँ फूल जो है रोपित किए गए हैं। आगे के वातावरण से आपको परिचित करवाते हैं। ये 4 जो है छोटे छोटे पार्कों का निर्माण यहाँ किया गया है, और गुरुकुल की सबसे अहम विशेषता यही है कि जब कभी भी आप इस गुरुकुल में आएंगे और यहाँ के वातावरण से जब आप परिचित होंगे तो यहाँ आकर के आप एक अलग ही प्रकार की विशेष अनुभूति होगी, और यहाँ की हरियाली बेहद देखने लायक है। जो कोई भी व्यक्ति आता है वो प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि जी यहाँ आने के बाद एक शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण वो जो है शुद्ध हवा से परिपूर्ण है। किसी प्रकार का शोर शराबा यहाँ नहीं रहता, और गांव से हट कर के ये बिल्कुल जो है मेन रोड से ज़मीन जो है वो सटी हुई है। ये 4 पार्क हमारे पास यहाँ है। उधर आप देखेंगे तो उधर हमारा जो है ऑफिस बनाया गया, ये कार्यालय है जहाँ से सारी की सारी जो दस्तावेजों की जो कार्रवाई होती है या मीटिंग्स वगैरह होती हैं या जितना हमारा स्टाफ होता है वो सारा का सारा आकर के यहाँ बैठता है। ये कार्यालय है हमारा। ये उधर की जो है आपको बिल्डिंग दिखाते हैं हम लोग।
ये बच्चों की कक्षाएं हैं, तीसरी से लेकर के 10वीं तक ये गुरुकुल संचालित है, तीसरी से लेकर के। और ये यहाँ के छायादार वृक्ष भी आपको दिखाते हैं। अधिकतर जो पेड़ है यहाँ, उनमें आमों की अधिकता है, पीपल के वृक्ष हैं हमारे पास जामुन के पेड़ हैं, तरह तरह के अलग अलग प्रकार के फूल यहाँ रोपित किए गए हैं। और हर प्रकार के, एक तरह से मैं ये कहता हूँ, पौधे यहाँ रोपित किए गए हैं। और निरंतर धीरे धीरे हम उनकी संख्या को आगे बढ़ा रहे हैं। वातावरण यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही हरियाली यहाँ है और निसंदेह ये किसी भी व्यक्ति के लिए आकर्षण का केंद्र है। सामने आप देखेंगे कि वहाँ जो है हमने एक ध्वज रोपित कर रखा, ओम का ध्वज वो है। और प्रातःकालीन जब भी बच्चे प्रेयर करते हैं तो वहाँ सबको जो एकत्रित होना होता है और वहीं से हम बच्चों को सैनिक शिक्षा भी देते हैं कि किस प्रकार ध्वज को उतारा जाता है और किस प्रकार ध्वज को चढ़ाया जाता है। ये जो सामने की बिल्डिंग आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से जो है हमारे कक्षाएं हैं बच्चों की, वो प्रारंभ हो जाती है। लगभग 15 से 16 कमरे जो है यहाँ से लेकर के और वहाँ तक निरंतर बनाए गए हैं। इसके अलावा लगभग 6 कमरे, ऊपर की जो हमारी बिल्डिंग है उसमें 6 कमरे बनाए गए हैं। इधर 2 कमरे हैं, दयानंद और बिरजानंद के नाम से वो बच्चों के हॉस्टल हैं, जहाँ अभी वर्तमान में हमारे पास जो छात्र हैं वो उसमें रहते हैं। सामने आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा नाट्य मंच है। किसी भी प्रकार का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसका जो मंच संचालन होता है वो हम यहाँ से करते हैं। सामने आपको जो है वो बैनर लगा हुआ, अभी 4 और 5 दिसंबर को जो हमारा वार्षिकोत्सव मनाया गया था, उसका मंच संचालन वहीं से किया गया था। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ से मंच संचालन होता है, वहाँ से सारी गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। सामने आप देख पा रहे होंगे साथियों, यज्ञशाला वहाँ लिखा गया है। प्रतिदिन छात्र जो है समय के ऊपर, अभी 8 बजे का समय हमारा निर्धारित है। ठीक 8 बजे सब छात्र बैठ करके संसार का जो सबसे श्रेष्ठ कर्म होता है, जिसको यज्ञ बोला जाता है, वो हमारे छात्र बैठ करके वहाँ करते हैं। प्रतिदिन वेद की जो पवित्र ध्वनियाँ हैं, जो गुंजायमान जो वेद मंत्र हैं, उनको गुंजा करके सब लोग संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म करते हैं। और संस्कारों की जो एक पीढ़ी है, एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम वहाँ किया जाता है। वातावरण की शुद्धि हो, बच्चों में संस्कार पैदा हो, मिल बांट करके खाने के, परमात्मा के प्रति उनका अनुराग बढ़े, वो देशभगत बने, बच्चों के संस्कार अपने स्वयं सुधरें और वो परमात्मा की तरफ निरंतर आकर्षित होते जाएं और उनके चरित्र में किसी प्रकार का कोई दोष ना आए, हनन ना आए, वो कमज़ोर ना हो किसी प्रकार से। इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से हम अभी काम कर रहे हैं। लगभग 1.5 वर्ष तक कोरोना का प्रकोप इस गुरुकुल ने झेला और गुरुकुल कोरोना काल के बाद आर्य समाज के जो युवा सन्यासी हैं, श्रद्धेय स्वामी आदित्य वेश जी, अभी वर्तमान में स्वामी जी इसके अध्यक्ष हैं। और स्वामी जी बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, बड़े जाने माने और बेहद ही सुयोग्य सन्यासी हैं। केवल देश में ही नहीं, विदेशों में स्वामी जी के जो है एक तरह से हम कैसे संबंध हैं और वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु स्वामी जी देश विदेशों में निरंतर घूमते रहते हैं। स्वामी जी प्रतिबद्ध हैं, हम लोग प्रतिबद्ध हैं इस गुरुकुल को बहुत अच्छी प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए। अभी नए सत्र भी हमारे शुरू हो चुके हैं। 1 अप्रैल से जैसे ही बच्चों के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, नया सत्र हमारा शुरू हो जाएगा। बेहद सामान्य फीस हम ले रहे हैं। हरियाणा का सबसे सस्ता गुरुकुल ये है और केवल महज शिक्षा ही नहीं, संस्कार देना शिक्षा के साथ साथ ये वर्तमान समय की महती आवश्यकता है और उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उसी के लिए निरंतर हम प्रयासरत हैं और मेहनत कर रहे हैं। जो भी माता पिता, जो भी अभिभावक अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा वातावरण दिया जाए जहां बच्चे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक और आत्मिक रूप से विकसित हों, तो उनके लिए ये बेहद सुनहरा अवसर है। सब के सब हम जो है अपना संपर्क सूत्र भी यहाँ डाल देंगे और जो भी माता पिता अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ करवाना चाहते हैं, जल्द से जल्द गुरुकुल की जो कमेटी है या गुरुकुल के जो संपर्क सूत्र जो हैं, जल्द से जल्द आप गुरुकुल से संपर्क कर ले और अपने बच्चों के लिए स्थान आरक्षित करवा लें, ताकि आप लेट न हो, आप देर से न आए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, आगे से आगे शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आप सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।